बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ फीचर्स थी, है ना। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो तो एग्जाम के दौरान ही होगा, जब एग्जाम्स होंगे आपके। अभी जो लास्ट क्लास में हमने आप मेरे से बात कर लेना हिमांशी, बाद में कॉल पे मैं आपको सारा समझा दूंगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो पिछले क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था आपका फीचर्स ऑफ कंपनी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास नहीं अटेंड करी हो, वो आज की क्लास अटेंड कर रहे हो। तो देखो बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब भी कभी एक कंपनी होती है तो उस कंपनी की बड़ी सारी फीचर्स होती हैं। बड़ी सारी फीचर्स का मतलब होता है कुछ फीचर्स ऐसी होती हैं जो हर एक कंपनी में मिलती हैं। इसका हमने एक शॉर्ट क्रक्स बनाया था, और शॉर्ट क्रक्स हमारा था सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने? सेट फॉर पिक। इसकी जो फीचर्स का क्रक्स हमने बनाया था वो था हमारा सेट फॉर पिक। इट मींस ये सारी फीचर्स हैं कंपनी की जो आपको स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है, ये सारी फीचर्स हैं, और इनको क्रक्स में हम बोलते हैं क्या? क्या बताया मैंने? सेट फॉर पिक। सेट, और आगे मैंने इसका एक याद करने की ट्रिक है, सेट फॉर पिक। एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना बच्चों। ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, A for artificial person, T for transferability of shares, transferability of shares, P for perpetual succession, P for perpetual succession, I for incorporated association, I for incorporated association, C for capacity to sue and be sued. बी इशूड, और हम कह सकते हैं कॉमन सील। अब बेटा हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर पढ़नी है। स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर पढ़नी है, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपीचुअल सक्सेशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। अब हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर्स पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं। पहली फीचर थी हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी। पहली फीचर थी हमारी क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हम क्या करते हैं बच्चों? डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में इसको कराया था, लेकिन फिर से दोबारा से हम समझते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है। किससे सेपरेट है? वो सबसे सेपरेट है। The entity of a company is different from its members, directors and promoters, company having its own personality which is known as corporate personality, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। जो भी बच्चा अभी मेरी क्लास देख रहा है, पता ही होता है खुद को कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, बोलते हैं नहीं इसकी राइटिंग अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही आप अपने मुंह से तारीफ करो, बट कोई भी एक बच्चा बताओ मुझे जिसकी राइटिंग ये बोलता हो कि नहीं मैम मेरी मतलब राइटिंग, मैं ये नहीं कह रही वो अपने आप को प्रूव करे, बट जैसे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज होते हैं और पता ही चल जाता है कि उसकी राइटिंग अच्छी है। ऐसा कोई बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो? क्योंकि मैं तो देखो आपको पर्सनली जानती नहीं हूँ, आपसे पर्सनली मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, नहीं तो मैं खुद से ही देख लेती।
ऐसा कोई बच्चा जिसको ऐसा लगता हो कि नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, ऐसा कोई बच्चा? अच्छा, हिमांशी की राइटिंग अच्छी है, और किसी बच्चे की राइटिंग? अच्छा, कोमल राज की भी अच्छी है। अब इन दो बच्चों को मेरी तरफ से एक जिम्मेदारी है, गौरव बलवंत की भी बहुत अच्छी है। ओके, वेरी गुड बच्चों, मेरी तरफ से आपके लिए एक जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्रक्स नोट करवाऊंगी। वो क्रक्स आपको बड़े सुंदर तरीके से अपने रजिस्टर पे नोट करने हैं, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आप मेरे से बात कर लेना, वो मुझे आपको देने होंगे, आप मुझे दोगे, मतलब मैं आपको बता दूंगी कैसे आपको सेंड करने हैं पीडीएफ बना के, बस आप अच्छी तरीके से नोट करना। और अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाए, अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाए तो वो मुझसे बोलना, फिर मैं किसी और बच्चे से आपको वो क्रक्स दिलवाऊंगी, ठीक है? तो दो बच्चों की जिम्मेदारी मैंने दो की कर देती हूँ अभी, हिमांशु और कोमल, दो बच्चों की जिम्मेदारी मैंने सौंप दी है। आप लोगों को ब्यूटीफुल नोटिंग बनानी है, जो जो मैं क्रक्स में बताती जाऊंगी। जैसे अभी ये था क्रक्स, अब ये जो नोट करवाया मैंने क्रक्स ही था, ये जो मैंने आपको नोट करवाया ये क्रक्स ही था, ठीक है बच्चों? सेपरेट लीगल एंटिटी ये क्रक्स था, फीचर्स ऑफ कंपनी का क्रक्स, जो कंपनी की फीचर्स होती हैं उसका क्रक्स है ये। फीचर्स ऑफ कंपनी का क्या है बच्चों? ये फीचर्स ऑफ कंपनी का क्रक्स है। फीचर्स ऑफ कंपनी का क्रक्स है। उसके बाद अब हमने बताया आगे क्या पढ़ा कि कंपनी अपने नाम से, कंपनी क्या कर सकती है अपने नाम से? कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। अगर किसी ने नोट नहीं करा तो इसको भी नोट कर लो। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्रक्स है ये, मैं एक बार और करवाती हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्रक्स नोट करवा रही हूं, नोट करना, कुछ बच्चों ने हो सकता है कर रखा हो पहले से ही। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है बच्चों? तो सेपरेट लीगल एंटिटी का पूरा क्रक्स सब आप नोट करना। द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी, द पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी is different from its members, different from its members, directors, and promoters. And promoters, company having its own personality, which is known as corporate personality. Which is known as corporate personality. नोट कर लिया बच्चों?
ये तो कंपनी है ये तो कंपनी है और ये है मेंबर्स, डायरेक्टर्स, और हम बोल सकते हैं प्रमोटर्स, और हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, प्रमोटर्स। ये कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। ओके, सो इतना नोट हो गया। कंपनी, कंपनी के मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड क्या है साथ में, प्रमोटर्स। ये कंपनी के बीच में एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी के बीच में दीवार है, इनकी अपनी ओन आइडेंटिटी है। जो इनसे अलग है, इनसे पूरे तरीके से अलग है, वो इनसे पूरे तरीके से अलग है। कैसे, कैसे इनसे पूरे तरीके से अलग है, जरा समझो। ऐसे इनसे पूरे तरीके से अलग है, जरा समझना। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करेगी, ध्यान दो इस बात पे। कंपनी अपने नाम से ही बिजनेस करेगी, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करेगी, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कंपनी के नाम से केस फाइल हो सकता है, कंपनी अपने नाम से बोरोविंग करेगी, कंपनी अपने नाम से अकाउंट ओपन करेगी। ये सारी फीचर्स है, ये सारी बच्चों क्या है, फीचर्स है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस, अपने नाम से बैंक अकाउंट, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, अपने नाम से बोरोविंग कर सकती है, अपने नाम से अकाउंट ओपन कर सकती है। जरा देखो बच्चों, जरा देखो बच्चों, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? जल्दी कम ऑन, रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट, देन मैं आगे बढ़ती हूं। जरा बताइए ना, क्या आपने नोट कर लिया? हाँ जी बच्चों, क्या नोट हो गया? चलो नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। दैट्स वाई, दैट्स वाई नोटेड, नोटेड बच्चों, नोटेड, नोट कर लिया? चलें आगे? नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये जरा नोट कर लो। लिमिटेड लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू, लिमिटेड लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू limit on their liability, limit on their liability, limit on their liability, limit on their liability।
हो गया बच्चों? ये नोट करिए एक बार सारे बच्चे, फिर मैं समझाती हूँ। क्रक्स है ये, क्रक्स, ये क्रक्स है बच्चों, ये क्रक्स है, ये पूरा क्रक्स है। नोटेड? डन बेटा, डन। अब समझो इसे। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, मतलब लिमिट लगा दी है किस पे? लाइबिलिटी पे। उसकी जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है। कैसे लिमिट लगा रखी है? लिमिट कैसे लगा रखी है? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी है, क्या है बच्चों? एक्स लिमिटेड कंपनी है, और एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर जो टोटल वैल्यू के शेयर्स लिए वो 1 लाख के लिए, टोटल वैल्यू के जो शेयर्स लिए वो 1 लाख के लिए, और उसमें से 80,000 रुपए, सपोज हम मिस्टर ए का एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए हैं और उसमें से 80,000 रुपए पे कर दिए, 80,000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, आप मुझे बताइए जल्दी से एनालिसिस करके बताइए, क्या मिस्टर ए 1 लाख रुपए के लिए लायबल है? जल्दी बताओ, क्या मिस्टर ए 20,000 रुपए के लिए लायबल है, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है? नो लिमिट। करेक्ट आंसर बताओ इसमें से जल्दी से। क्या 20,000 के लिए जिम्मेदार है, या फिर 1 लाख के लिए जिम्मेदार है, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है उसके ऊपर? कम ऑन। लल्ला लल्ला टंटा ना ना नानी नानी। हो, सही जवाब बच्चों की तरफ से बड़ा बढ़िया सा। मैम करेक्ट आंसर है 20,000 रुपीज। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। देखिए ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों, क्योंकि यहां पे लायबिलिटी के ऊपर लिमिट है, और शेयर होल्डर्स लाइबल ओनली फॉर अनपेड वैल्यू। अनपेड मतलब 20,000, जो पे नहीं किया सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार है, उससे ऊपर वो 54 के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। नॉट लाइबल फॉर कंपनीज डेट। इट मीन्स वो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कंपनी के डेप्ट्स के लिए जिम्मेदार, कंपनी के डेप्ट्स के लिए जिम्मेदार, कंपनी के डेप्ट्स के लिए जिम्मेदार बच्चों नहीं है, कंपनी के डेप्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है। नॉट लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट? Because the liability of members is limited only up to their unpaid value of shares, irrespective of the fact that person is not liable for the company's liability, company's debts. Okay, okay, चले आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या डीप स्टडी के लिए तैयार हो? डीप में चले थोड़ा सा। डीप एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? डीप एनालिसिस। तभी तो मजा आएगा आपको।
ये सिर्फ आपको सुनना है और सुनते ही भूल जाना है। ये सिर्फ आपको सुनना है और सुनने के तुरंत बाद भूल जाना है, और याद रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा, और याद ना भी रहे तो उससे भी ज्यादा अच्छा। आपको अगर याद रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और आपको याद ना रहे तो वो फिर उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ मैं आपको डीप स्टडी के बेसिस पे, डीप एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको करा रही हूं। बस आपको याद रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा, और बच्चों अगर आपको याद ना रहे तो फिर वो तो उससे भी ज्यादा अच्छा। तो मैम कराइए डीप एनालिसिस। चलिए तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं बच्चों। थोड़ा सा क्या करते हैं जरा बताना, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। चलिए, रेडी स्टडी एंड गो। समझने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं? समझने के लिए सभी बच्चे तैयार हैं? क्या सभी बच्चे समझने के तैयार हैं? यस मैम, हम मैम बिल्कुल तैयार हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके चलो जी, समझते हैं। समझ के, ना समझे वो ना समझ कहलाए। अब देखो, मैं जो आपको सिखाने जा रही हूं, इसको सीखने के लिए आपको बड़े प्यार से कुछ चीजें समझनी होगी। एक्स लिमिटेड पार्टनर बन रही है। एक्स लिमिटेड पार्टनर बन रही है एक पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहती है। और भाई और बहनों, आप सभी बच्चे जानते हो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस पार्टनरशिप फर्म के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। किसका? अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप फर्म के केस में। यस और नो? किसका कॉन्सेप्ट है जरा बताना। हाँ जी, किसका कॉन्सेप्ट है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का। आप मुझे बताइए, क्या इस कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी? जल्दी बताइए, यहां आपका टेस्ट चल रहा है, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ जी बच्चों, रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई दीजिए बच्चों। सुनो बच्चों, इसी चीज के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे हैं। सुनिए ध्यान से। सुनो बेटा, मेरे प्यार से बात सुनिए ना। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है? जल्दी बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है? रिप्लाई मी फास्ट। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है?
रिप्लाई करो बेटा, ऐसे नहीं, रिप्लाई करके बताओ। कंपनी की होती है, कंपनी के मेंबर्स की होती है। तो ये कंपनी जब इस पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बनेगी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की होगी या कंपनी की होगी? बताओ बेटा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होगी या मेंबर्स की होगी? बताओ बेटा। कंपनी की होगी या मेंबर्स की होगी? कम ऑन, रिप्लाई मी फास्ट फास्ट। जब ये कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनेगी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड पार्टनर्स की, मेंबर्स की होगी या कंपनी की होगी? रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए भाई और बहनों, बताइए ना, बताइए किसकी होगी। हाँ जी, कंपनी की होगी बेटा, कंपनी की होगी, क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों सेपरेट हैं, क्योंकि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं। कंपनी की अपनी अलग अलग है, ये अलग हैं, अभी तो सिखाया था, इसीलिए तो आपको डीप एनालिसिस करा रही थी मैं। कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, अलग पहचान है, अलग नाम है, अलग काम है, अलग बैंक अकाउंट है, सेपरेट एंटिटी है। तो ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी बच्चों, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होगी? हाँ हाँ बताइए ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की होगी। और कंपनी की तो अनलिमिटेड कंपनी की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, कंपनी की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। अब सही आ रही है बेटा वॉल्यूम? कंपनी की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। ये था डीप एनालिसिस, ये था डीप एनालिसिस। क्या बताया मैंने? ये क्या सिखाया आपको? डीप एनालिसिस। क्या सिखाया जरा बताना? डीप एनालिसिस। बताओ जल्दी से, क्या सिखाया? डीप एनालिसिस। ओके बच्चों, सो दिस इज पॉसिबल एक्चुअली, दिस इज पॉसिबल एक्चुअली। काफी बच्चों का तो ऑनलाइन लाइव हो गया है, कुछ बच्चे अभी भी रह रहे हैं, उनका बेटा चल रहा है। अगर कोई बच्चा आज की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास से कर लेना। अभी उन सभी बच्चों का चल रहा है जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। आपको मॉर्निंग में कॉल कर लेना चाहिए था, या फिर अब क्लास के बाद ही हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए हैं अभी जिन लोगों ने अपना लाइव नहीं कराया। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका सबका तो हो गया, बट कुछ और बच्चे अभी बाकी हैं, कुछ और बच्चे अभी बाकी हैं। चलिए जी, नेक्स्ट समझेंगे हम परपीचुअल सक्सेशन। पी, पी समझते हैं। पी सेट फॉर पिक था ना, तो पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? कंपनी का बर्थ कैसे होता है? कंपनी का बर्थ कैसे होगा? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। आइदर नेचुरल पर्सन आए, नेचुरल पर्सन जाए। आइदर
नेचुरल पर्सन में कम, आइदर नेचुरल पर्सन में कम और नेचुरल पर्सन में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, बट कंपनी goes on forever ever. Either नेचुरल पर्सन में कम और नेचुरल पर्सन में गो, चाहे नेचुरल पर्सन आए चाहे नेचुरल पर्सन जाए, चाहे नेचुरल पर्सन आए चाहे नेचुरल पर्सन जाए, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. Company does not depend. Company's continuity does not depend upon death or birth, of a natural person. हो गया बच्चों, इतना नोट कर लिया? यहां तक नोटेड है? यहां तक नोटेड? इतना नोट कर लिया आपने? अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको कुछ शेड्यूल बता देती हूं. शेड्यूल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. अभी तक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी हो तो वो भी क्लियर कर देती हूँ. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी क्लास होगी. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी क्लास होगी और मैं आपको दो चीजें पढ़ाती हूँ बच्चों. एक लॉ पढ़ाती हूँ और दूसरा मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या? इन्वायरमेंट. एक लॉ पढ़ाती हूँ और दूसरा क्या पढ़ाती हूँ? एनवायरमेंट. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सर की क्लास होगी टीटीएस में. एमडब्ल्यूएफ में पूरा सेशन मैं लूंगी, एमडब्ल्यूएफ में पूरा सेशन मैं लूंगी और टीटीएस में पूरा सेशन सर लेंगे. एमडब्ल्यूएफ के अंदर पूरा सेशन मैं लूंगी और टीटीएस में पूरा सेशन सर लेंगे. ठीक है बच्चों? एमडब्ल्यूएफ का पूरा सेशन सर का होगा, सॉरी मेरा होगा, और टीटीएस का पूरा सेशन सर का होगा. अब देखो इधर परपीचुअल सक्सेशन की बात करते हैं. इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज, मतलब जो कंपनी बन गई है वो मर नहीं सकती. कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ. किसके डेथ से? मेंबर्स की. आइदर मे कम आइदर मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. अब सुनो मेरी बात, ये सारा नोट कर लिया सब बच्चों ने? ये सारा नोट कर लिया? चलो अब सुनो, अगली बात सुनो. अगली बात सुनो बच्चों, अगला पॉइंट सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से. एक्स लिमिटेड है और उसके अंदर 4 मेंबर थे और वही डायरेक्टर थे. चारों की डेथ हो जाती है. क्या कंपनी बंद हो जाएगी? जल्दी रिप्लाई करना फटाफट. क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बताइए बच्चों, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर इज नो. आंसर इज नो. कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? कारण बताइए. कंपनी बंद क्यों नहीं होगी? कारण बताइए. क्योंकि कंपनी मेंबर्स की डेथ पे और लाइफ पे डिपेंड नहीं करती और इनके शेयर्स जो हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएंगे. ऑटोमेटिकली इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनके घर वालों के पास चले जाएंगे. वो मेंबर्स मान लिए जाएंगे. वो मेंबर्स मान लिए जाएंगे. ठीक है बच्चों, आज का सेशन हम लोग यही रखते हैं.
आज का सेशन हम यही रखते हैं। अभी थोड़ा सा क्या है कि कुछ बच्चे जो है लाइव में कनेक्टेड नहीं है, तो उनका बहुत ज्यादा ही ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो उनको भी हम कनेक्ट कर लेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आगे कैरी ऑन करेंगे। अभी आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत बेटा? जो बच्चे अभी लाइव क्लास ले रहे हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी? जो बच्चे एट प्रेजेंट लाइव क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है? किसी तरीके की कोई बात समझ ना आ रही हो? सब कुछ समझ आ रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जब तक सिचुएशन जैसी भी है वैसे हम अपनी पढ़ाई कैरी ऑन रखेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी। और आज अभी बहुत सारे बच्चों की अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। वॉइस स्लो थी, बहुत ज्यादा स्लो थी वॉइस। कोमल, वॉइस बहुत ज्यादा स्लो थी, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी या थोड़ी कम थी? वॉइस बहुत ज्यादा कम थी या थोड़ी बहुत कम थी? मतलब ऐसा तो नहीं बिल्कुल समझ ना आ रही हो? कम थी? ऐसा तो नहीं आपकी डिवाइस की प्रॉब्लम हो? और कोई बच्चा जिसे आवाज बहुत कम लगी हो? एक्चुअली ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कई बार किसी के डिवाइस में प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से आवाज कम आती है, और कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं और भी बच्चों से पूछना चाहूंगी, क्या आवाज आपको भी कम लगी? बेटा मुझे लग रहा है कोमल आपका वॉल्यूम तो कम नहीं था आपके सेल फोन या लैपटॉप का? चलो कोई नहीं, मैं अगली बार और चेक करवा लूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं चेक करा लूंगी। आज का सेशन हम यही रखते हैं, कल आपकी फिर से क्लास होगी सर की। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।